अमृतसर, 13 अप्रैल 1919। बैसाखी का दिन, खुशियों का दिन, फसल का दिन, उम्मीदों का दिन। लेकिन उस दिन इस धरती ने कुछ ऐसा देखा जिसे सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। दोपहर की धूप धीरे धीरे तेज हो रही थी। अमृतसर की गलियों में लोगों की भीड़ उमड़ रही थी। बच्चे हंस रहे थे, महिलाएं रंग बिरंगे कपड़ों में सजी थीं और हर तरफ एक उत्सव का माहौल था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही घंटों में यह खुशियों का दिन इतिहास के सबसे खौफनाक नरसंहारों में बदल जाएगा। जालियांवाला बाग, चारों तरफ ऊंची दीवारों से घिरा हुआ एक मैदान जिसमें सिर्फ एक संकरा रास्ता था अंदर जाने का और बाहर निकलने का भी। लोग धीरे धीरे उस बाग में इकट्ठा हो रहे थे। कुछ लोग बैसाखी मनाने आए थे, कुछ अपने परिवार के साथ और कुछ ऐसे भी थे जो अंग्रेजों के काले कानूनों के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध करने आए थे। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि उस बाग में कदम रखना मौत के मुंह में जाने जैसा होगा। धीरे धीरे बाग भरने लगा। हजारों लोग, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं। कोई जमीन पर बैठा था, कोई खड़ा होकर बातें कर रहा था, कोई अपने बच्चों को गोद में लिए हंसी खुशी समय बिता रहा था। और तभी अचानक बाग के बाहर से भारी जूतों की आवाज गूंजने लगी। ठक ठक ठक। एक ऐसी आवाज जिसने कुछ ही पलों में पूरे माहौल को बदल दिया। लोगों ने मुड़कर देखा और उनके सामने था मौत का साया, जनरल डायर। उसके साथ खड़े थे बंदूकें थामे हुए सैकड़ों अंग्रेज सैनिक। उनकी आंखों में कोई भावना नहीं थी, न दया न रहम, सिर्फ एक ठंडी खामोश क्रूरता। बाग के उस संकरे दरवाजे को सैनिकों ने घेर लिया। अब अंदर आए हजारों लोग बाहर नहीं जा सकते थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये एक जाल है, एक ऐसा जाल जिससे निकलना नामुमकिन था। जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी बातचीत के एक आदेश दिया, फायर। और अगले ही पल गोलियों की गूंज ने आसमान को चीर दिया। ठाएं ठाएं ठाएं। लोग समझ ही नहीं पाए कि क्या हो रहा है। पहली गोली किसी के सीने को चीरती हुई निकल गई, दूसरी किसी बच्चे के शरीर में जा लगी, तीसरी किसी मां को उसके बच्चे से हमेशा के लिए अलग कर गई। चीखें, ऐसी चीखें जो आज भी उस जमीन में गूंजती हैं। लोग भागने लगे, लेकिन भागे तो कहां? चारों तरफ दीवारें और एकमात्र रास्ता बंद। लोग एक दूसरे पर गिर रहे थे, कुचले जा रहे थे। कुछ लोग दीवार चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गोलियां उन्हें गिरा देती थीं। ठाएं ठाएं ठाएं। गोलियां लगातार चल रही थीं। कोई रुकावट नहीं, कोई चेतावनी नहीं, बस मौत, हर तरफ मौत। एक मां अपने बच्चे को छाती से लगाए दौड़ रही थी। अचानक एक गोली आई और उसके शरीर को चीर गई। वो गिर पड़ी। उसका बच्चा उसके हाथों से छूट गया और वहीं उसकी बेजान आंखों के सामने तड़पता रह गया। एक बूढ़ा आदमी जो मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था, अपने पोते को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक गोली और सब खत्म। बाग के बीचों बीच एक कुआं था। लोग जान बचाने के लिए उसमें कूदने लगे। 1, 2, 10, 50 लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते गए। कुआं लाशों से भर गया, लेकिन बाहर खड़े सैनिक अब भी गोलियां चला रहे थे। लगभग 10 मिनट तक लगातार गोलियां, जब तक कि उनकी बंदूकों में गोलियां खत्म नहीं हो गईं। और फिर एक सन्नाटा।
ऐसा सन्नाटा जो चीखों से भी ज्यादा डरावना था। जमीन खून से लाल हो चुकी थी, चारों तरफ लाशें, तड़पते हुए लोग, घायल बच्चों की धीमी धीमी सिसकियां, और उस सब के बीच जनरल डायर खामोशी से खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो बिना पीछे देखे वहां से चला गया और पीछे छोड़ गया एक ऐसा मंजर जिसे शब्दों में बयान करना भी मुश्किल है। रात धीरे धीरे उतरने लगी, लेकिन जख्मी लोगों को मदद देने कोई नहीं आया। घंटों तक लोग वहीं पड़े रहे, तड़पते रहे। कुछ लोग धीरे धीरे दम तोड़ते गए, कुछ अपने प्रियजनों के नाम पुकारते रहे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अगली सुबह जब लोग बाग में पहुंचे तो उन्होंने जो देखा वो उनकी आत्मा को हिला देने के लिए काफी था। लाशों का ढेर, खून से सनी जमीन और दीवारों पर गोलियों के निशान। हर निशान एक कहानी कह रहा था, दर्द की, क्रूरता की और इंसानियत के मर जाने की। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो बस शुरुआत थी उस आग की जो पूरे भारत में फैलने वाली थी, उस गुस्से की जो अंग्रेजी हुकूमत को हिला देने वाला था, और उस क्रांति की जो आज़ादी की नींव बनने वाली थी। जालियांवाला बाग सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक जख्म है जो आज भी जिंदा है, एक याद जो कभी नहीं मिटेगी, और एक सवाल, क्या इंसान इतना निर्दयी हो सकता है? अगर हां, तो फिर इंसानियत कहां बचती है?